नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल टीचिंग टूल्स में, जिसके प्लेलिस्ट में मैथ्स ट्रिक एंड टिप्स। इस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, मानसिक गणनाएं हम कैसे करेंगे। हम लोग तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और पहुंचते हैं मैथ्स, कैलकुलेशन मैजिक, क्या रिकॉर्ड हुआ है, मेंटल कैलकुलेशन, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम तीव्र गति से गुणा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्याओं का खेल, मैथ्स मैजिक। बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैथ्स में हम बहुत सी कैलकुलेशंस को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक और एक की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी आ रही है, एक आ रही है, जबकि 11 और 11 की मल्टीप्लिकेशन कितनी, 121। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं 1002, 12,321, 1 2 3 2 1 आ रही है। अब आप ये होता कैसे है, ये सारा हम देखेंगे आगे की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए ब्यूटी ऑफ मैथ्स फास्ट कैलकुलेशन। पहले हम शुरुआत करते हैं इस सेक्शन में मानसिक गणना, संख्याओं का जोड़ कैसे हम लोग करेंगे। अगर इससे पहले आप लोग गणना करते आए हुए हैं तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप लोग लेफ्ट टू राइट या कॉलम वाइज करते हैं गुणा। जैसे कॉलम वाइज कैसे, ये हमारा गुणा जो होता है रोज में लिखा हुआ है, जबकि हम कॉलम वाइज इसको अगर करने का दिया जाए तो कैसे करेंगे, 12 लिखेंगे ऊपर, उसके बाद में 222 लिखेंगे, फिर 402 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2112 लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे और आप उसको जोड़ने लग बैठ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 1 3 3 2 5 1 6 और 4 2 6 1 7 और ये 2768 इसका योगफल आया। बट इसी को आप कितनी आसानी से एक ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा पेन और कलम का यूज़ करके। और यहाँ पे देखिए कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। हमें सिर्फ करना है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे जीरो को कैंसिल करेंगे, सारी जितनी भी हमारी इकाइयाँ उनको कैंसिल करेंगे। 0 2 2 2 4 4 2 6 और 2 8। आंसर में हमारा यूनिट आ जाएगा 8, उसके बाद 2 1 3 3 2 5 5 1 6 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट हमारी 6, उसके बाद में हमारा 1 4 5 एंड 5 2 7 आ गया, और आपका बचा क्या, यहाँ पे केवल 2000। तो 2708 आ गया। देखिए कितने हमें आसानी से बिना ज्यादा अपने कॉपी और कलम का प्रयोग किए हुए कम समय में ऐसे हम बहुत सी गणनाएं कर सकते हैं। आप भी ऐसे करिए, समय आपका बचेगा। दूसरी ट्रिक पे हम चलते हैं। ये गणना हमारी थी राइट टू लेफ्ट। ये गणना हमारी कैसे थी, राइट टू लेफ्ट। यहाँ देख सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट हम चल रहे थे, ऐसे बढ़े थे इधर से इधर। जबकि आप देखते होंगे एक दुकानदार या हमारे पूर्वज गणनाएं कैसे करते थे, वो हमेशा गणनाएं जो करते थे वो लेफ्ट टू राइट करते थे। कैसे करते थे, लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपकी आदत राइट टू लेफ्ट की है और आप फास्ट कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आदत आपको सुधारनी होगी। करेंगे हम गुणा लेफ्ट टू राइट। कैसे करते हैं आपके पूर्वज या दुकानदार लोग, यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी संख्या वो लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी आई है, इसको मैं पहले इरेज करता हूं, उसके बाद हम लोग करते हैं। यहाँ इरेज हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे पूर्वज हमारे करते थे। लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर है 2112। तो 2112 को कैलकुलेशन करते थे वो सिर्फ 2000। ठीक है ना। अभी हम समझेंगे क्या करेंगे। पहले वो हजार वाली संख्याओं को सभी जोड़ लेते हैं। तो 2000, हजार वाली संख्या यहाँ पे कोई नहीं, फिर आते हैं हम लोग हैं सैकड़े वाली संख्या पे। सैकड़े वाली संख्या हमको मिलती है यहाँ पे 222। तो यहाँ पे हम 222 नहीं, सिर्फ 200 लिखेंगे, और उसके बाद 402 में सिर्फ 400 लिखेंगे, और 2112 में 2000 में लिख चुका हूं, 112 में सिर्फ मैं 100 लिखूंगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारी सैकड़े की कोई संख्या नहीं। फिर हम आ जाएंगे दहाई पे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 है। आप चाहें तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लें, पर मैं यहाँ पे आसानी से सिर्फ 12 लिख रहा हूँ, 22 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 02 लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ और 20 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि हमारे पूर्वज क्या करते हैं,
या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पहले कैलकुलेशन करते थे, वो हमेशा संख्याओं में अधिकतर कोशिश करते थे उसको जीरो के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, बेस जो उसको बोलते थे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए आसानी से 2000, 2200, 2600, 2700, तो 2700 इतनी फिगर बन गई। उसके बाद फिर क्या करते थे, यहाँ पे आते थे 10, 30, 30, 40 और 2 60, 60 हो गया। अब फिर इकाई पे आते थे 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 2768। देखिए ना कितना आसानी से बिना पेन का प्रयोग किए हुए कर सकते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इस विधि से आपको जरूर फायदा होगा। हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे संख्याओं का जोड़ किया है तो अगला हमारा टॉपिक होगा संख्याओं का घटाव। संख्याओं का हम घटाव कैसे करेंगे, इसको भी ठीक वैसे ही घटाव हम करेंगे जैसे अभी हमने जोड़ किया था। पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे, पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ एक सवाल में होते हैं तो कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, पहले प्लस वाली संख्याओं को एक पास लिख लेते हैं दिमाग में और उनको हल करते हैं। तो 2178 और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 2190। 2190 हो गया। अब 2190 में अब हमें घटाना कितना है, घटाना हमें कितना है 402, 12 और 20। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे, -12, -222, -402 और माइनस का 20। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने का तरीका फिर वही, 2 0 हमारा हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, उसके बाद में 4 2 6 हो गया, कोई कैरी नहीं था, 600 सॉरी 2 2 4 2 6। ओके, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 456। अब 456 को हम कैसे घटाएंगे, 2190 से अगर 456 को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक वैसे ही 0 से 4 6 को घटाएंगे, मतलब हम 10 मानते हैं यहाँ पे, 10 को 6 को घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 8 हुआ, 8 से 5 गया, 3 बचा, यहाँ पे आपका हो गया 21 और 21 से 4 जाएगा 4 और यहाँ पे 21 से 4 जाएगा 17 हो जाएगा, 17 43। घटाव कितना आ गया 17 43। तो आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे ही, जिससे आसानी से आप गुणा करेंगे और आपका सवाल कम समय में हल हो जाएगा। दूसरे तरीके पे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे 2178 और ये 112 अगर हम लेफ्ट टू राइट करते तब क्या होता, जिसे हमारे पूर्वज बताया कि पहले वाले दुकान वाले करेंगे। तो 2190 को क्या करेंगे, 2000 लिख लेंगे और 190 अलग कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 222 में 200, 400, 600, 600 600 हो गया और 600 और उसके बाद में आपका तो 600 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा 1500 घटाने से। अब उसके बाद बचा हमारा यहाँ पे केवल 12 22, तो यहाँ पे आ गया आपका 10 20 10 30 30 और 50 50 और 2 50 और 2 आपके हो गए 52 और 54। तो कर लेंगे ऐसा ही, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे प्लस का 54, ये हम लोग फिर इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 9 5 9 5 14 और ये हो गया आपका 222। 222 को अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1500 से घटाना होगा। तो आप इससे आसानी से आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संख्याओं का गुणा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इस भाग का है, संख्याओं का गुणा। और संख्याओं के गुणे से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, चाहे हमें हल करना हो सवालों को या बीच में कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, बॉडमॉस फार्मूले का प्रयोग करना हो, ये बहुत सी चीजों में संख्याओं का गुणा प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं मानसिक गुणा होता क्या है। पहले बेसिक गुणा क्या होता है, संख्याओं का जोड़ ही संख्याओं का गुणा होता है। तो
तो आप समझ लीजिए कंसेप्ट को। कोई भी संख्या, कोई भी अंक जितनी बार वो आता है वही उसका गुना होता है, वही उसका गुणा होता है। एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 5 बार आया हुआ है, 2 3 4 5 बार आया है, इसका मतलब 2 क्या है, 5 बार आया है। तो 2 की हमें कितनी बार गुणा करनी है, 5 बार गुणा करनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है गुणे का। तो कोई भी संख्या अगर रिपीटिव होता है तो हमें जोड़ने की अपेक्षा उसे गुणा करना आसान होता है। इस बात का हम इसमें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में 0 से गुणा। कोई भी अंक अगर होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा करने को बोला जाएगा तो उस पूरे का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको बताया गया है, थ्योरम थी। किसी भी संख्याओं में अगर 0 का गुणा किया जाता है तो उसका क्या होता है, गुणनफल हमेशा शून्य आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा समय आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग वीडियो पे बढ़ते हैं। अगला है किसी संख्या में 1 से गुणा। यह भी आपका गुणा का तत्समकव्य होता है, एक जिसको बोलते हैं। और किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं, संख्या आपकी कोई भी हो, फिर से हम संख्या लेते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3434। क्यों? क्योंकि ये आपका गुणात्मकव्य कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल वही संख्या होती है। क्या होती है? वही संख्या होती है। मतलब अगर x संख्या कोई हो और x में 1 से गुणा किया जाए तो उत्तर हमारा x नंबर ही आएगा। आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। किसी संख्या में 11 से, अभी हमने गुणा किया था 1 से, अब संख्या आती है 11। 11 भी बड़ा मैजिक नंबर होता है। किसी संख्या में 11 से गुणा करना बड़ा आसान होता है। उसकी एक ट्रिक है जो हम लोग अभी देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे नंबर लेते हैं। नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज दैट नंबर हमारे पास है 12। नंबर हमारे पास है 12। 12 में गुणा करनी है 11 से। उत्तर कितना आएगा? आसानी से आप कर सकते हैं। 12 ग्राम 132 होता है। और कैसे आया ये, अब देखते हैं हम ट्रिक का प्रयोग क्या करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, जिन संख्याओं की गुणा करनी है 11 से, जिन संख्याओं की गुणा करनी है 11 से 12 की करनी थी, तो हम 12 नंबर पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 12 नंबर पहले। जिस संख्या में 11 से गुणा करनी है उसके इकाई और दहाई, ये सिर्फ अभी हमारा 2 नंबर पे आ रहा है। अगर 2 नंबर की डिजिट में 11 से गुणा कर रहे हैं तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका 2 अंक आया है यहाँ पे 12, तो हमने 12 को पहले लिख लिया, बीच में एक गैप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 12 की गुणा कर रहे हैं 11 से। तो संख्याओं की गुणा या तो 4 अंक की होगी या 3 अंकों की। अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? 4। तो 3 या 4 गुणन में आएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 मान के चल रहा हूँ और यहाँ पे बीच में एक गैप छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे मैं एक गैप छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो संख्या हमारी 12 है, इसका यहाँ पे योगफल लिखते हैं। तो 1 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा? 3। तो 132 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, कठिन करते हैं और देखते हैं इसका गुणनफल कैसे आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम 76 लेते हैं और 76 में गुणा करते हैं 11 से। तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम? 7 और 6 पहले लिख लेंगे, यहाँ पे बीच में गैप करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 13। लेकिन 13 में हमने कहा सिर्फ एक हमें संख्या लिखनी है, तो एक हमारा कैरी कहाँ जाएगा? एक यहाँ पे आ जाएगा। मतलब संख्या हमारी 7 से क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 836। आप गुणा कर लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। नंबर दूसरा लेते हैं 99। 99 में गुणा कर रहे हैं 11 से, तो गुणनफल क्या आएगा? 9 तो आएगा ही। और अभी मैंने बताया इन दोनों का योगफल यहाँ पे बीच में लिखते हैं। तो 9 का गुणा 18 होता है, 18 का 8 यहाँ पे हो जाएगा। और 9 में अगर एक हम जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। उत्तर कितना हो जाएगा? 10। इसीलिए मैं कह रहा था अधिकतम जो होगी, जब हम 2 अंकों की गुणा 2 अंकों से करते हैं तो अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? 4। तो देखा, ये चौथा अंक हमारा आगे आ गया, इसीलिए हम वहां पे बीच में गैप नहीं कर रहे थे। तो गुणा आ जाएगी 1089। मेरे ख्याल से आसानी से आप इस चीज को समझ गए होंगे। आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी होगी तेज गुणा करने में, फास्ट कैलकुलेशन करने में। आगे बढ़ते हम लोग हैं किसी संख्या में 9 से गुणा करना। किसी संख्या में 9 से गुणा करना ही उतना जरूरी है, उतना महत्वपूर्ण है, जितना कि
समझ सकते हैं कि हम लोग 11 से करते थे, 1 से करते थे। बस यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है, 9 से कठिन लगता है थोड़ा सा कि 9 से अब हम गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, बट हमें करना क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर लिया मैंने 47, नंबर लिया मैंने 47, 47 में गुणा कितने से कर रहे हैं, 9 से। थोड़ा सा कठिन लगेगा, बट यहाँ पे हमें करना क्या है, 47 में एक जीरो बढ़ा देना है, इसको कर लेना है 470 और उसमें से घटा देना है 47। घटाना तो आपको आसान होगा ही, कैसे घटाते हैं आपको बताया था। यहाँ पे 10 मानते, 10 से 7 जाता है, 3 बचता है, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 423। आंसर कितना आ गया, 423। तो यही हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगी, जो हम लोग क्या करेंगे फास्ट कैलकुलेशन। तो आसानी से मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे और आंसर भी आपका 423 आ चुका है। आगे बढ़ते हम लोग हैं। ऐसे आप कोई भी गुणा अगर 9 से करनी होगी तो वो कर लेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे वर्क करना। तो वर्क करने में मैं आपको बताऊंगा ब्यूटी ऑफ 9 कि 9 और 9 की गुणा क्या होती है। आपको पता होगा 81 होता है, लेकिन अगर 9 और 99 अगर हो, मतलब 9 9 9 अगर हो, तब इसकी गुणा क्या होगी। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तब थोड़ा सा आपको ये कठिन महसूस होगा, बट ये कठिन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए एक तरीका आपको बताएंगे हम कि आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना क्या होता है, तरीका जैसे कि मैंने बताया 9 9 क्या क्या आता है, 81 आता है। ठीक ऐसे ही आप क्या करेंगे, जिस संख्या में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने हैं, 9 99 है, अंक कितने हैं, 2 हैं, 2 बार 99 की 99 से गुणा हो रही है, तो यहाँ पे 01 क्या लिख लेंगे, 01, क्योंकि 9 9 की गुणा जो होती है वो 01 आएगी। और उससे पहले क्या करेंगे आप, 98 क्या करेंगे, 98 लिख देंगे। ऐसा कैसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो 99 है, 99 से हम कम क्या कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, 1, तो वही कम करके यहाँ पे 98 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए आसानी से और आप समझ जाएंगे इसका क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, करते हैं कि इसका सपोज करिए कि यहाँ पे 999 होता। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, उसके बाद जब हम लोग क्यूब स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, तो वहां पे आसानी से 999 में 999 की अगर गुणा करनी होगी तब हमें क्या करना होगा, सीधे वही करना है आपको। यहाँ पे जोड़े कितने बने हुए हैं, 3, तो आप क्या करेंगे, 3 पहले लिख लेंगे 1 और उसके बाद में 1 कम करके आप उतने जीरो कर लेंगे। 1 कम करके मतलब 3 थे यहाँ पे, तो 1 कम करके 2 जीरो लिखेंगे। कितने जीरो लिखेंगे, 2 जीरो लिखेंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 99 और 8 लिख देंगे। बेसिक चीज यहाँ पे आपको समझने की बात है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 आया, यहाँ पे 8 और 1 आया, यहाँ पे 8 और 1 आया। जितने यहाँ पे 9 है, जितने यहाँ पे 9 हैं, उतने ही 9 हम कहाँ लिखते हैं, ठीक उससे पहले 8 से लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, 8 से पहले। देखिए यहाँ पे 3 9 थे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 9 था, तो कोई 9 नहीं, क्योंकि हम कम करके लिखते हैं ना। यहाँ पे 9 थे, कितने, 1 9 था, तो यहाँ पे कुछ भी 9 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 9 थे तो 1 9 हो गया, यहाँ पे 3 9 है तो देखिए 2 9 हो गए। क्लियर। और ठीक उससे पहले उतने जीरो आते हैं, उतने जीरो आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान है और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आगे हम लोग करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये हम करते हैं। एक और ट्रिक बताएंगे। यहाँ तो आपका स्क्वायर बन रहा था 9 की, मतलब सेम संख्याएं थी, लेकिन अगर कोई संख्या हो आपकी, सपोज दैट, ये टॉपिक लंबा एक्चुअली है, इसको अगर हम सेपरेट समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। सपोज दैट यहाँ 99 है, यहाँ पे 999 है। ऐसी अगर संख्या हमारी हो जाती तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फंडा हमारा वही है कि हमें 8 लिखना है और 1 लिखना है। अब यहाँ पे हमारे कॉमन 9 कितने हैं, यहाँ पे 2 9 कॉमन है, 2 9 कॉमन यहाँ पे है, 2 9 कॉमन यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्क्वायर बन रहा था, मतलब 2 संख्याओं का वर्ग हो रहा था, तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया, इतना तो आपने पहले देख लिया था। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, इसमें से जितने कम होते थे उतने 9 लिखते थे, तो उतने 9 हमने लिख दिए यहाँ पे।
बस एक काम क्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 9 बढ़ गया, एक 9 आपका ये बच गया, जो 9 बच जाता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। आगे हम लोग आगे अगर कोई वीडियो हमारी होती है फास्ट कैलकुलेशन 9 से करने की, तो उसको मैं जरूर शेयर करूंगा, जिसमें आपको इसलिए बताऊंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी दो अंकों की संख्या को 5 सेकंड में हम कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो दो संख्याएं कौन होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अंक की संख्याएं हैं, लेकिन उन दोनों अंकों के क्या हैं, इकाई के अंक क्या हो, समान हो। इकाई के अंक क्या हो, समान हो। दहाई के अंकों का योग क्या हो, 10 हो। आप समझ सकते हैं, कोई भी ऐसे हम दो अंक की संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे जिनके इकाई के अंक समान हो। जैसे यहाँ पे गुणा करते हैं हम लोग हैं, कोई अंक मान लेते हैं 6 हो और यहाँ पे भी कोई 6 हो, इकाई के अंक हो गए, और गुणा करनी हमें जिनके दहाई के अंक समान हो। यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, इकाई के अंक समान हो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 समान है। दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो दहाई के अंकों का योग भी यहाँ पे कितना है, 10 है। जब दहाई के अंकों का योग 10 है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। आंसर करने का तरीका आपका बहुत आसान है। आपको 2 डॉट यहाँ बनाने, यहाँ पे मतलब 2 नंबर आएंगे। नंबर कौन से होंगे, इन दोनों की आपस में गुणा होगी, इन दोनों की आपस में गुणा होगी, किसकी, जो हमारे इकाई के अंक है। इकाई के अंक क्या है, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमारे 6 और 6, तो 6 छाक 36 यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। और उसके बाद में एक बॉक्स बना लेंगे, या यहाँ पे आप गैप कर लेंगे। यहाँ पे जो संख्या आएगी आपकी, ये भी 2 अंकों की संख्या होगी, लेकिन कौन सी होगी ये, ठीक है ना, ये इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, और उसमें इन दोनों की संख्या में जो आपका ये आया था वो जुड़ जाएगा। मतलब 7 त्रिक 21 और 6 इकाई का अंक जुड़ जाता है। 7 त्रिक 21 और 6 आपका हो जाएगा 27, तो 2736 इसका उत्तर होगा। मतलब पहला स्टेप क्या होगा आपका, इस सवाल को 2 स्टेप में हम कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जो स्टेप 1 हमारा है, स्टेप 1 जो हमारा है वो क्या है, इकाई के अंकों की गुणा, इकाई के अंकों की गुणा। तो लिख सकते हैं हम इकाई अंकों की गुणा। पहले स्टेप में इकाई के अंकों की गुणा करेंगे हम। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दहाई के अंकों की गुणा करेंगे। दहाई के अंकों की गुणा प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। मतलब दहाई के अंकों की गुणा करेंगे, जो 7 त्रिक 21 आया और इकाई का अंक हमारा था कितना, 6 था, तो उसमें जोड़ देंगे 27, यही आंसर होगा। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं और आप कितना आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या हमारे पास है 62 गुणे 42, तो यहाँ पे दोनों के इकाई के अंक देखिए आपके क्या है, बराबर हैं, तो इकाई के अंकों की हम गुणा कर लेंगे, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है ना। दहाई के अंकों की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इकाई का अंक जोड़ते हैं। 6 चौक 24 और 2 26, कितना आ गया, 26। ये पहला आंसर आ गया, मेरे ख्याल से 5 सेकंड ही लगे होंगे। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 8 अठाई 64 और 7 त्रिक 21 और 21 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। आसानी से आप कर सकते हैं इस विधि का प्रयोग करते हुए। बस कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि दोनों संख्याओं में इकाई के अंक समान हो, दहाई के अंकों का योग 10 हो। आगे बढ़ते हैं नई वीडियो पे। यहां पे भी हमारे 5 सेकंड में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसका उल्टा है। अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो कि इकाई के अंकों का योग जो हो वो 10 हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो। ये सवाल लेते हैं हमें, 7 और 3 ले लिया, यहाँ 4 और 4 ले लिया, इन दोनों की गुणा करनी है। मतलब इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है और दहाई के अंक क्या आ रहे हैं, हमारे समान आ रहे हैं। बिल्कुल उसी का उल्टा कर दिया, इकाई के अंक का योग 10 हो, दहाई के अंकों का योग समान हो, तब कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक वैसे ही करेंगे। तीनों सतह 21, पहली संख्या हमारी जो होगी 2 डॉट लिख लेंगे और उसकी गुणा करेंगे, ये हो गई हमारी 21। और क्योंकि ये समान है तो इसके अगले वाली संख्या, इसके अगले मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 4 में 1 तो 5 आ जाएगा, तो 4 और 5 की गुणा, 4 पंचे 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2021। ऐसे आप करिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देख सकते, अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 6 और 4
कि अंकों का योग 10 आ रहा है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 2 तियां 6, क्योंकि एक हमने बताया था जोड़ेंगे, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6, 624 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 त्रिक 21, 2 डॉट किए 21 लिख लिया, और 8 नवैया 72, 8 नवैया 72। आप समझ रहे होंगे, आसानी से कर सकते होंगे। हमें इस वाला जो दहाई का अंक होता है, जो दहाई का अंक होता है, उसमें क्या करते हैं, हमें एक जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, जो आगे संख्या आती है उसकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल 2 आपके लिए काफी है, आप प्रैक्टिस करिए और आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में और मैं कैलकुलेशन बेसलाइन मेथड की, अगर कोई संख्या 100 के पास में होती है, 100 से कम होती है, दो संख्याएं जिनका ये संख्याएं जो है 100 के पास में है, ठीक है, तो उनकी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अगर दो संख्याएं जो 100 के ऊपर होती है तो गुणा कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक 2 अंक की संख्याओं के लिए एक यूनिवर्सल मेथड है, वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूनिवर्सल कोई भी संख्या हो अगर गुणा नहीं बना हो तब भी कैसे करेंगे। मैंने एग्जाम्पल इसलिए सरल वाला लिया है कि उससे आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन संख्याओं का योग अगर कितना आया था, 6 और 4 10 आया था, 2 आया था, तो 6 4 24 हो जाएगा आंसर, और 2 3 6, 621 आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं इस यूनिवर्सल मेथड में हम करते क्या है। यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जो इकाई का अंक होता है, पहली संख्या का इकाई का अंक दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा होता है। पहले संख्या में जो स्टेप 1 होगा, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग हैं, स्टेप 1 में दोनों संख्याओं के इकाई से गुणा, दोनों संख्या के इकाई अंकों से गुणा, इकाई अंकों की गुणा। ओके, अब दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों गुणा का मतलब 6 चौक 24, कितना होगा, 6 चौक 24, तो 24 में 4 लिखेंगे हम और 2 भी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 हमारा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के दूसरा जो इकाई का अंक है पहली वाली संख्या के दहाई में गुणा होती है। 4 2 8, 4 दूनी 8, और दूसरी वाली का जो संख्या का हमारा जो इकाई का अंक है इसके दहाई से, मतलब इसकी पहली वाली की इकाई से दहाई में और दूसरी वाली की इकाई से पहली वाली की दहाई में गुणा होती है। ये स्टेप हमारा 3 होता है। तो करेंगे कैसे, देखिए यहां पे 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 और 12 20, और 20 और 2 हासिल 22, तो कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। इसमें 22 में हम 2 लिखेंगे, 4 यहां पहले लिख चुके थे, 2 भी कैरी हमारा अभी भी बच रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला स्टेप हमारा लास्ट स्टेप जो होता है, दोनों संख्या के, ये स्टेप हमारा लास्ट होगा, दोनों संख्या के जो दहाई होती है उनकी गुणा। तो 2 दूनी 4, और 4 और कैरी यहां पे हमारा कितना था 6, तो आंसर हमारा आ गया 624, कितना आ गया 624। ये यूनिवर्सल मेथड होता है जो आसानी से आप करेंगे। इसको ऐसे भी लिख के आपको समझ सकते हैं, 26 24। पहले स्टेप में इन दोनों की गुणा होती है, दूसरे स्टेप में कैंची की गुणा होती है, मतलब देखिए 4 से 24 पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया था। दूसरे स्टेप में इन दोनों की गुणा होती है, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, इन दोनों को मिला के जो आता है वो दूसरा स्टेप हमारा होता है। तीसरे स्टेप में ये गुणा होती है, चौथा स्टेप में इन दोनों की गुणा होती है। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप ये होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप, ठीक है ना। और इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, गुणा करके फिर जोड़ते हैं। चौथे स्टेप में इन दोनों के दाइयों से गुणा होती है, वही आंसर आ जाता है। तो देखिए 4 छंग 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, 2 20 और 2 22, और 2 दूनी 4 और 2 6, 624 आंसर आ गया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही बात इस कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मेंटल कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आगे और भी वीडियोस आएंगे सीरीज में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।